अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है हमारा रियल नंबर, क्लास 10th का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज 1.2। रियल नंबर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप नए हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो यहाँ पर है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। यहाँ पर जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इनको एक्सप्रेस करना है। तो पहला है 140, तो इसको कैसे हम दिखाएंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। दैट मीन्स प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको दिखाना है। तो लेते हैं, पहला पार्ट है 140। तो कैसे दिखाएंगे उसको? तो पहले हम 140, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर जो इसके फैक्टर्स होंगे वो खाली प्राइम होने चाहिए, क्योंकि यहां पर है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो यहां पर खाली प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो आप चेक करते हैं कि 140 का प्राइम फैक्टर कौन कौन सा होगा। दैट मीन्स 140 को किस किस नंबर से बराबर डिवाइड होगा, किस प्राइम नंबर से बराबर डिवाइड होगा। यहां पर है यूनिट प्लेस में 0, तो दैट मीन्स इसको 2 से बराबर डिवाइड होगा। क्योंकि अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो अगर उसके यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर होगा तो उसको 2 से बराबर डिवाइड होता है। 0 भी एक इवन नंबर ही है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 से करेंगे तो एक्चुअली यहां पर हम डिवाइड ही करते हैं, लेकिन यहां पर हम ये शॉर्ट मेथड है डिवाइड का। तो यहां पर हम दिखाएंगे 140 को हमें 2 से डिवाइड करना है। हम कैसे करते हैं, पहले हम देखेंगे, हम एक एक करके डिवाइड करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पहला नंबर 1 है जो 2 से छोटा है। तो अगर पहला नंबर इससे छोटा होगा तो हम 2 नंबर्स लेते हैं, नहीं तो हम एक एक करके लेते हैं। तो हम 14 लेंगे। तो 2 का टेबल पड़ेगी, 14 कहां पर आएगा, 2 7s are 14। फिर हम सबट्रैक्ट करते हैं, 14 माइनस 14 दैट इज 0। तो यहां पर हम कैसे करते हैं, तो यहां पर हम 2 लेंगे, क्योंकि एक या इसमें एक ये जो पहला डिजिट है ये इससे छोटा है। अगर ये इसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा तो हम एक ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे तो 14। यहाँ पर हमने 2 7s are 14, तो ये 7 यहाँ पर लिखना है नीचे। 2 7s are, खाली ये लिखना है, क्वोशंट है। 2 7s are 14। ये 14 यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको जुबान याद रखना है। तो 2 7s are 14, ऊपर 14 है, नीचे भी 14 ही आएगा, लेकिन उसको लिखना नहीं है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है ऑरली। तो 14 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 0। ऊपर भी 14, नीचे भी 14 आता है। 14 माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 0। फिर ये 0 नीचे आएगा तो ये बनता है 0। तो फिर उसको होगा 2 zeros are 0, 2 zeros are 0। तो यहां पर निकलता है 0, तो यहां पर निकलता है 70। देखते हैं 70 को किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो यूनिट प्लेस पर 0 है, दैट मीन्स 2 से दोबारा डिवाइड होगा। तो हम 2 से ही करेंगे डिवाइड 70 को। तो ऐसे करेंगे 70 को 2 से। कैसे करते हैं, पहला जो डिजिट है वो 7 है, यानी इससे बड़ा है, तो हम एक ही लेंगे। तो पहले 7 को डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, वो बड़ा होगा, तो 2 3s are 6। फिर हम सबट्रैक्ट करते हैं, 7 माइनस 6 तो 1 होता है। तो यहां पर कैसे हम करते हैं, तो 2 3s are, तो ये 3 यहां पर लिखना है। 2 3s are 6, इसलिए 6 नहीं लिखना है, इसको जुबान याद रखना है। तो ऊपर 7 है, नीचे 6 है। 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर 2 3s are 6, जुबान याद रखना है। ऊपर 7 है, नीचे 6 आएगा। 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 को भी जुबानी याद रखना है, रिमाइंडर को भी जुबानी याद रखना है। तो फिर 0 नीचे आएगा, तो ये बनता है 10। तो 2 3s are 6, 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। फिर 0 आएगा नीचे, तो बनता है 10। तो इसको होगा 2 5s are 10, 2 5s are, ये 5 लिखना है खाली। 2 5s are 10, तो रिमाइंडर निकलता है 0, तो बराबर डिवाइड होता है। सो 2 35s are 70। अब देखते हैं क्या इसको 2 से दोबारा डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं इसका 1s प्लेस। तो यहां पर है 1s प्लेस पर 5, सो 5 इज एन ऑड नंबर, सो द होल नंबर दैट मीन्स 35 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो 2 से इसको डिवाइड नहीं होगा।
तो 3 से क्या होगा, 3 के लिए मेथड मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमें देखना है कि क्या इसको 3 से डिवाइड होगा 35 को, तो हम जो ये 35 है हम इसको ऐड करते हैं डिजिट्स को, 5 + 3, 5 + 3 वो बनता है 8। अगर इसको 3 से डिवाइड होगा तो 35 को भी होगा, लेकिन 8 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स 35 को भी 3 से बराबर डिवाइड नहीं होगा। तो 4 हम नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो 5 ले सकते हैं। क्या 5 से होगा? सिंपल है, 5 7 = 35। अब नीचे आ गया 7, सो 7 इज अ प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 7 आया है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो इस तरह दिखेंगे। देयरफॉर इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देयरफॉर 140 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये है। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इट इज इक्वल टू क्या होगी, यहां से 2 × 2 × 5 × 7। इसमें जो सभी फैक्टर्स होंगे वो प्राइम होने चाहिए, तभी इसको माना जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन या एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो 140 को हमने दिखाया यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हम और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, 4 × 5 = 20, 20 × 7 वो बनता है 140। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर जो आकर होगा 2 टाइम्स, तो 2 × 2 ये बनता है 2 स्क्वायर, बिकॉज 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 बार आया है, इनटू तो 5 तो एक ही बार आया है, तो ऐसे लिखेंगे 5 × 7। तो ऐसे हम ला सकते हैं 140 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर लेते हैं इसका हम दूसरा पार्ट। वो क्या है? जो दूसरा पार्ट यहाँ पर है, हमें दिखाना है, दूसरा पार्ट है 156। दूसरा पार्ट है यहाँ पर 156। तो इसको भी हम कैसे लाएंगे? 156 को हमें लाना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो 156 को लाएंगे ऐसे। तो पहले चेक करेंगे कि किन किन प्राइम नंबर से इसको बराबर डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं इसकी यूनिट्स प्लेस। ये है इसकी वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस, वो 6 है। 6 एक इवन नंबर है, दैट मीन्स द होल नंबर इज एन इवन नंबर, उसको 2 से बराबर डिवाइड होगा। तो पहले 2 से करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 156 को 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हम यहाँ पर 1 लेंगे? 1, इससे छोटा है तो 2 लेंगे, 15। तो 15 को 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 7 = 14, 2 8 = 16। 8 से ज्यादा होता है तो 2 7 = 14 बनता है। फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। ऊपर 1 नीचे भी 1 है तो 0 यहाँ पर आएगा, तो खाली 1 आएगा नीचे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? 2 7 खाली ये 7 लिखना है यहाँ पर। ये जो 7 = 14, ये 14 नहीं लिखना है, इसको जुबान याद रखना है। ऊपर 15 है, नीचे 14 आएगा। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 बचता है। यहाँ पर 2 7 = 14, 15 ऊपर है, 14 नीचे है। 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचता है 1। 1 को जुबानी याद रखना है। फिर 6 नीचे आता है, तो कितना बनता है? ये 16। तो 6 नीचे आएगा, यहाँ पर 1 रिमेंडर निकला है, तो 1 को जुबानी याद रखना है, इसको नहीं लिखना है। तो 6 आएगा नीचे, तो बनता है 16। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 16 कहाँ पर आएगा? 2 8 = 16, ऐसे 2 8 = 16। तो इसको बराबर डिवाइड होगा, 2 8 = 16। क्या अब 2 से दोबारा होगा? तो पहले चेक करेंगे इसका वंस प्लेस, वो 8 है, दैट मीन्स इवन नंबर है, तो 78 भी इवन ही होगा, दैट मीन्स 2 से इसको बराबर डिवाइड होगा। तो 2 से करते हैं स्टार्ट। 78 को यहाँ पर देंगे, 78 2 से करना है ऐसे। पहले 7 को करेंगे, 2 3s = 6, 7 - 6 दैट इज 1। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? ये लिखना है 2 3s = 6 को नहीं लिखना है, 2 3s = 6, ऊपर 7 नीचे 6 आ गया, 7 - 6 दैट इज 1। 1 को जुबानी याद रखना है। फिर 8 नीचे आएगा तो बनता है ये 18, तो इसको होगा 2 9s = 18। तो 2 9s = 18 मिलेगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्या 39 को 2 से बराबर डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं वंस प्लेस, वो 9 है,
9 एक ऑड नंबर है, so 39 इज ऑल्सो ऑड नंबर, तो 2 से इसको डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए कौन सा मेथड है? अगर देखना है आपको कि 39 को क्या 3 से बराबर डिवाइड होगा, तो कैसे चेक करेंगे? हम जो 39 है, हम इनको सम करते हैं डिजिट को। 9 + 3 वो बनता है 10, 11, 12, वो 12 बनता है। अगर 12 को 3 से बराबर डिवाइड होगा तो 39 को भी बराबर डिवाइड होगा। तो 12 को होगा 3 4 12, तो इसको 3 से करते हैं बारी बारी। पहले 3 को करते हैं। 3 1 3, वो 3 नहीं लिखना है, ऊपर 3 नीचे भी 3 आ गया। 3 - 3 = 0, रिमाइंडर 0 निकला है, वो नहीं लिखना है। फिर 9 नीचे आएगा तो 9 ही बनेगा, तो होगा फिर 3 3 9। तो ये 13 जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या निकलती है, देखते हैं। अब जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, देखिए, देयरफॉर जो 150 को हमें दिखाना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम नंबर। सो 156 इज इक्वल टू 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 13 × 3 × 13। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। 2 × 2 2 बार आया है, दैट हम लिखेंगे 2 स्क्वायर × 3 एक ही बार आया, तो ऐसे ही लिखेंगे 3 × 13। तो इस तरह हम 156 को दिखा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम नंबर्स। हाँ, याद रखिए इसमें जो सभी फैक्टर होंगे वो प्राइम ही होने चाहिए। अगर इनको मल्टीपल करेंगे 2 × 2 × 3 × 13, वो निकलना चाहिए 156। ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट, वो है 3825। इसकी हम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? तो लेते हैं 3825 को। तो पहले देखेंगे क्या इस नंबर को 2 से डिवाइड होगा, तो हमें स्टार्ट करना है 2 से। तो याद रखेंगे जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है इसमें 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आपको याद रखना है, जब भी आप किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसमें 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना वो कंपोजिट नंबर है। तो क्या इसको 2 से बराबर डिवाइड होगा? तो चेक करते हैं इसका यूनिट प्लेस, वो 5 है। 5 एक ऑड नंबर है, दैट मीन्स होल नंबर इज ऑड, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 3 से होगा? 3 से होगा। उसके लिए क्या मेथड है? इनको ऐड करना है। 5 + 2 बनता है 7, 7 + 8 बनता है 15, 15 + 3 वो बनता है 18। तो जब इनको सम करते हैं 5 और 2 7, 7 और 8 बनते हैं 15, 15 + 3 वो बनता है 18। अगर 18 को 3 से बराबर डिवाइड होगा तो इसको भी होगा। तो 18 को होगा 3 से, 3 6 18, दैट मीन्स इसको भी होगा। अब 3 लेते हैं, लेकिन एक एक करके। तो कैसे यहाँ पर दोबारा दिखाएंगे? 3825 पहले हमने 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पर एक एक करके लेंगे। 3 ये इसके बराबर है तो एक ही लेंगे, अगर छोटा होगा इससे तो 2 लेंगे। तो पहले होगा 3 1 3, 3 - 3 0। तो 3 1 ये 1 लिखना है यहाँ पर। 3 1 3, ये 3 नहीं लिखना है यहाँ पर, जुबान याद रखना है। 3 1 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 आ गया। 3 - 3 इज इक्वल टू 0, तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो अब 8 नीचे आएगा। 0 और 8 ये बनता है 8 ही। तो अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, वो ज्यादा हो जाता है, तो 3 2 6 हो जाएगा। 8 - 6 तो 2 बनता है। तो अब यहाँ पर करते हैं 3 2 6, ये 6 नहीं लिखना है जुबानी। ऊपर 8 नीचे 6, ऊपर 8 नीचे 6, 8 - 6 वो बनता है 2, जुबानी याद रखना। डिवाइडर 2 निकला है, तो ऊपर से अब आएगा 2, तो बनता है 22। तो 22 को कैसे करें? 3 7 21, यहाँ पर भी करेंगे 3 7 21। ऊपर 22 था, नीचे 21 आ गया, तो सबट्रैक्ट करेंगे। 2 - 1 वो 1 ही बचता है। 2 में से 2 0, तो 1 ही बचता है रिमाइंडर। तो यहाँ पर आ गया 3 7 21, ऊपर 22 था, 21 आ गया नीचे। 22 - 21 दैट इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर 1 निकला है, जुबान याद रखना है। फिर 5 नीचे आएगा, तो कितना बनता है? यहाँ पर 1 निकला था रिमाइंडर,
तो 5 जब आएगा तो ये बनता है 15। यहाँ पर 1 निकला था रिमाइंडर, फिर 5 आएगा, ये बनता है 15। सो होगा 3 5s are 15, 3 5s are 15, तो बराबर हो गया डिवाइड। अब हम देखते हैं कि किस नंबर से इसको डिवाइड होगा। हम 3 से फिर ट्राई करेंगे। चलो ऐड करते हैं इनको। 7 और 5 12, 12 प्लस 2 13, 14, 14 प्लस 1 15 बनता है। इनका सम 15 बनता है। तो अगर 15 को 3 से डिवाइड होगा तो इसको भी होगा। 15 को होगा 3 5s are 15, तो इस नंबर को भी 3 से बराबर डिवाइड होगा। तो हम दोबारा यहाँ पर 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 लेते हैं, तो यहाँ पर कितने लेंगे हम, यहाँ पर है 12। तो अगर एक लेंगे वो इससे छोटा है तो 12 लेंगे। तो 3 का टेबल पड़ेगी, 12 कहां पर आएगा, 3 4s are 12, ऊपर भी 12 नीचे भी 12 आ गया। 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 निकला है। फिर 7 नीचे आएगा, 0 और बनता है फिर 7, ये 7 ही आएगा। रिमाइंडर 0 निकला है, 7 आएगा नीचे तो 7 ही बनता है। अब 7 को 3 से करना है डिवाइड। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो यार 7 ऊपर था, 3 2s are 6, 6 आ गया नीचे। 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया, इसको याद रखना है। फिर 5 आएगा नीचे, रिमाइंडर 1 था, 5 आ गया तो बनता है 15, 3 5s are 15। तो क्या 3 से दोबारा होगा, चेक करते हैं। 5 प्लस 2 बनता है 7, 7 प्लस 4 वो बनता है 7 8 9 10 11, वो 11 बनता है। लेकिन 11 जो है इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो दैट मीन इस नंबर को भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब यहाँ पर 3 नहीं लेंगी। तो उसके बाद हमें लेना है, हाँ यहाँ पर 3 के बाद 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर हमें लेने खाली प्राइम नंबर सा 5 हम लेंगे। तो 5 से क्या डिवाइड होगा, 5 के लिए कौन सा मेथड है कि हम कैसे देखेंगे कि किस नंबर को 5 से डिवाइड होगा। जिस नंबर के यूनिट्स प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर 0 या 5 होगा, दोनों में से एक, या तो 0 होगा या 5 होगा, इन दोनों से एक, या 0 या 5, तो उस नंबर को 5 से बराबर डिवाइड होता है। अगर इनके अलावा कोई और नंबर होगा 1 2 3 4 6, तो उसको 5 से डिवाइड नहीं होता है। हाँ, अगर 0 होगा या 5 होगा तभी उस नंबर को 5 से बराबर डिवाइड होगा। यहाँ पर 1 पर 5 है तो 5 से इसको डिवाइड होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 425 है हमारे पास, तो 5 से। तो पहले देखेंगे यहाँ पर हम कितने लेंगे, ये तो एक जो 4 है इससे कम है तो 2 ही लेंगे, 42 लेंगे यहाँ पर। तो 42 को पहले देखेंगे, 5 8s are 40, 5 9s are 45, वो ज्यादा हो जाएगा तो 5 8s are 40 बनेगा। फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, 2 माइनस 0 दैट इज 2, यहाँ पर 4 माइनस 4 तो 2 ही आएगा, तो रिमाइंडर 2 निकलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेंगे 5 8s are, तो 8 लिखना है यहाँ पर, ये 40 नहीं लिखना है। तो ऊपर 42 नीचे 40, 42 माइनस 40 2 निकलता है रिमाइंडर, फिर 5 आ गया नीचे तो बनता है 25। तो 2 रिमाइंडर है तो 5 आ गया नीचे तो बनता है 25। यहाँ पर भी 2 रिमाइंडर था, 5 नीचे आएगा तो बनता है 25, 5 5s are यहाँ पर 5 5s are 25, बराबर हो गया। तो 85 निकला यहाँ पर 85। तो अब देखेंगे तो क्या इसको 5 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ यहाँ पर 5 है तो दोबारा हम 5 ले सकते हैं। तो 5 पहले 8 को करेंगे, 5 1s are 5, 5 1s are 5 नहीं लिखना है। 8 नीचे 5 आ गया, 8 माइनस 5 3 निकलता है रिमाइंडर 3, तो फिर आएगा नीचे 5 तो बनता है 35। सो 5 7s are 35। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है लास्ट में 17 आ गया। 17 एक प्राइम नंबर ही है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा 17 1s are 17, तो 1 हम नहीं ला सकते। तो यहाँ पर हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, तो ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर है हमारा 3825, 3825, वो होगी 3 into 3, ऐसे 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into 5
इंटू 17। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 2 बार आया तो लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5, 2 बार आया है तो लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। 17 एक ही बार आया तो हम लिख सकते हैं 17। तो ये निकलते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारा था थर्ड पार्ट। अब हम लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। उसके बाद हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। जो इसका फोर्थ पार्ट है यहां पर वो है 5005। तो कैसे निकालेंगे हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, या इसको कैसे दिखाएंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो लेते हैं यहां पर हम 5005। तो 2 से इसको डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो है वो ऑड नंबर है। 3 से क्या होगा, उसके लिए हमें ऐड करना है 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 5 वो बनता है 10। तो 10 निकलता है यहाँ पर इनका सम। तो 10 को तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स इसको भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लेंगे 5 क्योंकि यहाँ पर है 1 पर 5 तो 5 से डिवाइड होगा। तो एक एक करके यहाँ पर 5 1 जा 5, ऊपर भी 5 नीचे 5 आ गया, रिमाइंडर 0 निकलेगा। फिर ये 0 जाएगा, यहाँ पर दिखाएंगे हम 5005। कैसे करेंगे, 5 1 जार 5, 5 माइनस 5 0 निकलता है, ठीक है। फिर ये 0 जाएगा तो 0 ही बनेगा। तो उसको 5 0 जार 0, 5 0 जार 0। फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट, 0 माइनस 0 0 आएगा, ये 0 अब नीचे आएगा तो फिर 0 बनता है यहाँ पर। तो होगा 5 0 जार 0, यहाँ पर भी 5 0 जार 0। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0 0 आ गया। फिर यहाँ पर याद रहे, यहाँ पर ऐसे नहीं करना 5 0 0 दोबारा, यहाँ पर 0 रिमाइंडर निकला है तो हम ये नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसे कर सकते 5 0 0, क्योंकि जो 0 है ये रिमाइंडर निकला है। तो जो ऊपर हमने लिए थे ये जीरोस, ये हमने ऊपर से लाए थे, ये 0 भी और ये, इसीलिए हमने इनको डिवाइड किया, लेकिन ये अब रिमाइंडर है। अब नीचे आएगा 5 तो बनता है 5, हो गया 5 1 जार 5। तो रिमाइंडर निकलता है, ये रिमाइंडर 0 यहाँ पर निकला है 0। तो यहाँ पर हमें रुकना है, इसको नहीं करना है 5 0 0 क्योंकि हमने ऊपर से नहीं लाया है, ये रिमाइंडर निकला है। तो यहाँ पर आएगा 5 1 जार 5। तो अब देखेंगे क्या इसको 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 1 प्लेस पर है 1, तो दैट मीन्स 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 और 3 से तो पहले हमने देखा नहीं हुआ था। तो अब चेक करते हैं 5 के बाद हम 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 यहाँ पर कंपोजिट नंबर है। हाँ 7 यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे पहले क्या इसको 7 से डिवाइड होगा। जब ट्राई करेंगे तो 7 से चेक करते हैं, यहाँ पर 7 पहले 10 को करते हैं, यहाँ पर हम लेंगे 7 से करना है तो 2 लेंगे यहाँ पर 10, 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, फिर 0 आएगा नीचे तो बनता है 30। तो फिर यहाँ पर होगा 7 3 जार 21, यहाँ पर भी लिखते हैं 7 3 जार 21, 10 माइनस 1 वो निकलता है 2, वो निकलता है 9। तो यहाँ पर होगा 7 4 जार 28, फिर से नहीं होगा 7 4 जार 28, 10 माइनस 2 दैट इज 2, 10 माइनस 8 दैट इज 2, फिर 1 आएगा नीचे तो बनता है 21। तो इसको होगा 7 3 जार 7 21, 7 3 जार। तो 7 से बराबर डिवाइड होता है। तो पहले 5 से, फिर यहाँ पर किया हमने 7 से। अब हम चेक करेंगे 7 से अब नहीं होगा क्योंकि 7 2 जार 14, फिर 3 को नहीं होगा। 8 नहीं ले सकते ना, 9 ले सकते हैं, 10 भी नहीं ले सकते क्योंकि 8 भी कंपोजिट, 10 भी कंपोजिट, 9 भी कंपोजिट। तो 11 ले सकते हैं अगर 11 से डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर 11 से, हाँ 11 से होगा ऐसे 11 1 जार 11, ऊपर 14 नीचे 11, वो जुबान याद रखना है। 11 1 11, 14 माइनस 11 होगा, फिर यहाँ पर निकलता है 3, तो 3 नीचे आएगा तो बनता है 33। तो 11 3 जार 33। तो यहाँ पर निकला है 13 जो है 13 इज ए प्राइम नंबर। तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे लिखते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेगी, देयरफॉर ऐसे लिखना है, देयरफॉर प्राइम
factorization, therefore prime factorization of 5005 is equal to क्या होगी 5 into 7 into 11, 5 into 7 into 11 into 13। तो यहां पर हर एक फैक्टर जो आया है वो खाली एक बार आया, तो यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब इसका लास्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5। तो हम अब करेंगे पार्ट नंबर 5। जो लास्ट पार्ट है इसका वो है 7429। इसकी हमें निकालनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लेते हैं 7429 को। तो पहले चेक करेंगे क्या इसको 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 1 पर 9 है तो ऑड है तो नहीं होगा। क्या 3 से होगा? इनको ऐड करना है। 9 + 2 11, 11 + 4 बनता है 15 और 15 + 7 जो 22 बनता है। तो 22 बनता है इनको सम करके। तो 22 को 3 से डिवाइड होगा नहीं, 22 को 3 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स इस नंबर को भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर इसके बाद 5 आता है, लेकिन यहाँ पर जो है 9 है, 5 से भी नहीं होगा। 6 नहीं ले सकते हैं। क्या 7 से होगा? आप 7 से चेक कीजिए। 7 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 1 = 7, 7 6 = 42, फिर 9 बचता है। 7 से नहीं होगा। 8 नहीं ले सकते, 9 भी नहीं, 10 भी, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। हाँ 11 हम ले सकते हैं, लेकिन अब चेक करेंगे 11 से भी इसको डिवाइड नहीं होगा। 12 नहीं ले सकते। हाँ 13 से भी नहीं होगा। अब चेक करिए तो फिर हमें आता है 17। तो 17 से इसको डिवाइड होगा। तो यहां पर करेंगे 17 से। 7 4 2 9 को हम चेक करते हैं 17 से। तो इसमें से हम 2 डिजिट लेंगे 74। तो 74 को करना है तो पहले आएगा 17 4 होगा। 4 7 = 28, 4 1 = 4 और 2 6 बनता है। तो यहाँ पर फिर सबट्रैक्ट करेंगे 4 8, लेकिन यहाँ पर आएगा एक बारो तो 14 बनता है। 14 में से 8 तो बनता है 6। तो यहाँ पर 6 निकलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 4 कितना बनता है 68। तो रिमाइंडर कितना निकलता है 6। जबान याद रखेंगे, यहाँ पर 6 रिमाइंडर है, फिर 2 आएगा नीचे तो बनता है 62। तो फिर 3 से होगा 17 3 3 7 21, 3 1 3, 3 और 2 5 होता है। तो 2 - 1 1 हो जाएगा। 6 - 5 वो भी 1। तो 11 रिमाइंडर निकलता है। तो यहाँ पर होगा 17 3 51, 62 ऊपर, 51 नीचे, 11 रिमाइंडर निकलता है। फिर 19 आएगा नीचे। तो डिवाइड किससे होगा? तो फिर होगा 7 से। 7 7 = 49, 4 कैरी आ गया। 7 1 = 7, 7 और 4 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर देखिए 119 तो रिमाइंडर 0 निकलता है। तो यहाँ पर 437 आएगा। 437 आएगा। अब हम चेक करते हैं किससे डिवाइड होगा। क्या 70 से दोबारा होगा? नहीं, 17 से आपको पहले चेक करना है। आप यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं चेक के लिए कि क्या होगा, लेकिन 17 से अब डिवाइड नहीं होगा। तो 18 नहीं ले सकते। हाँ 19 से हम चेक करेंगे तो 19 से होगा। तो कैसे? यहाँ पर हम देखेंगे 19 से कैसे डिवाइड होगा। 437 को 19 से डिवाइड करना है। तो 19 1 = 19, 19 2 होगा। 19 2 होगा 2 9 = 18, 2 1 = 2 और 1 हो गया 3। 19 2 = 38। 3 में से 8 करना है, माइनस नहीं होगा। यहाँ पर लाएंगे 10 बार 13 बनता है। 13 में से 8 तो बचता है 5। सो 19 2 = 38। 38 नहीं लिखना है, जुबानी करना है। सबट्रैक्ट 5 निकलता है, रिमाइंडर 7 आएगा नीचे तो बनता है 57। तो इसको हो जाएगा फिर 3 से। 19 3 3 9 = 27, 3 1 = 3 और 2 बनता है 5। तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर आ गया 23। ये 23 है, ये खुद एक प्राइम नंबर है। दैट मीन्स हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर स्टॉप करेंगे। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन
of 7,429 is equal to 17 into 19, 17 into 19 into 23. तो इसमें हर एक नंबर एक ही बार आया है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी. अगर इसको मल्टीपल करेंगे 17 into 19 to 23, तो हमें मिलेगा यही नंबर 7429. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2.